मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की रचना से लेकर आज तक अनेकों शक्तियाँ आई और गई हैं, लेकिन सबका मूल स्वरूप एक ही है, महाकाली। चाहे आप उन्हें शिव बोलें, चाहे अर्धांगिनेश्वर बोलें, चाहे दुर्गा बोले या माँ काली, वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की रचना से पहले से मौजूद है। आपका और मेरा जीवन पर सुशक्ति का फैलाव है, एक अंग है और शक्ति की मुख्य स्रोत होने की बात भी माँ के एक बच्चे की तरह है और आज भी आपके साथ और मेरे साथ हर वक्त मौजूद है, क्योंकि वह कलयुग की जागृत दिव्य है। आज जिस भी वृक्ष को छुआ है, जो भी हवा का कण अपने अंदर लिया है, आपने जो आज सूरज को उगते हुए देखा, आज शाम, आज इस जो चंद्रमा आप देखेंगे, जिस चंद्रमा की शीतल चांदनी को आप महसूस करेंगे, उन सब में माँ काली स्वयं विराजमान है। बस होता क्या है दोस्तों, अगर कमरे में अंधेरा है ना, तो बाहर का खजाना भी हमें नजर नहीं आ सकता। और ऐसा ही अंधकार कई लोगों पर छाया हुआ है, तर्क और कुतर्क का अंधकार। और यह जो तर्क और कुतर्क का अंधकार है ना, वह उन्हें खुद से ही है और माँ काली से बहुत दूर लेकर चला जाता है। अब जो साइंस कहती है कि दूरियां बनी हैं बिग बैंग से, अब उस साइंस से पूछो कि उस बिग बैंग की, यानी जो बड़ा विस्फोट था, उसको करने की ऊर्जा आई कहाँ से? वह समय कहाँ से आया जिसमें वह विस्फोट हुआ था? वो स्थान, वो काल, अंतराल कहाँ से आया जिसमें वह घटना घट सके? माँ काली का आशीर्वाद और बजरंग बली की कृपा साध्य बनी रहे। तो दोस्तों, आइए आप और मैं दोनों मिलकर आनंद उठाएंगे माँ काली की शनिवार की व्रत कथा का, जो आपको हर शनिवार को जरूर सुननी चाहिए। और अगर तब बाधक आउट, अगर शनिवार को व्रत कथा सुनने के साथ आप माँ काली के शनिवार के व्रत भी रख लें, तो आपके मन को बेहद शीतलता महसूस होगी और आपके जो भी काम अटके रहे हैं, नहीं बन रहे, जैसे नौकरी की समस्या, धन संबंधी परेशानी आदि, पारिवारिक कलेश हैं, तो यह सारी परेशानियां आपके घर का रास्ता उसी दिन से भूल जाएंगे। शनिवार का माँ का व्रत कैसे रखना है, क्या आपको खाना है, उद्यापन कैसे करना है, यह सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। पुत्रवधू दुर्गा और पुत्री पूजा के संग रहते थे। रिटायरमेंट के समय दीपक की उम्र 23 वर्ष और पुत्री पूजा 16 वर्ष की थी। रिटायर होने पर उन्होंने अपना सारा फंड और बचत का धन मकान बनाने में लगा दिया। जो थोड़ा बहुत था, दीपक की शादी में लगा दिया। अब पुत्री पूजा 23 वर्ष की हो चुकी थी। शादी के लिए पैसा नहीं था, सभी चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्रवधू दुर्गा की एक सहेली ने मातेश्वरी काली का 9 शनिवारों तक व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि भगवती काली 9 शनिवारों तक व्रत और पूजा करने पर सभी मनोकामना पूर्ति कर देती है। पूरा परिवार पूजा की शादी को लेकर बहुत दुखी और चिंतित था, तो इसीलिए माँ शीला देवी, पुत्रवधू दुर्गा और पूजा ने यह व्रत करना प्रारंभ किया। 2 शनिवार व्रत किया था कि पढ़ी लिखी पूजा को एक अच्छी नौकरी मिल गई। पूजा की शादी में सबसे बड़ी परेशानी धन की कमी थी और साथ ही उसका मांगलिक होना था। 3 मास में ही पूजा की योग्यता का काम की प्रति उसकी लगन, शालीन व्यवहार के कारण तरक्की देकर जनरल मैनेजर का स्टेनो बना दिया गया। अब उसकी तनख्वाह कई हजारों थी। घर का खर्च दीपक चला रहा था। पूजा 3-4 वेतन शादी के लिए जोड़ना चाहती थी। दीपक को भी तरक्की मिल गई थी। उसके दफ्तर में काम करने वाले एक साथी ने कहा, उसके मामा जी का लड़का मंगली है और मंगली होने के कारण कोई अच्छी लड़की उसे नहीं मिल रही। यदि कोई सुंदर सुशील मांगलिक लड़की मिल जाए तो मामा जी बाय दामा
जी बिना दहेज के ही अपने पुत्र की शादी कर देंगे। दीपक अपने मित्र के साथ मामा जी से मिला। लड़के शिव कुमार को देखा, शादी की बात करी। घर पर आकर दीपक ने यह सारी बात सभी को बताई। करते ही समय प्रसन्न होकर भगवती का गुणगान करने लगे। अगले रविवार शिव कुमार के माता पिता अपने परिवार सहित दीपक के घर आए। पूजा ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और दोनों परिवार वार्तालाप करते रहे। दीपक के माता पिता और पत्नी और पूजा को लड़का बहुत पसंद आ गया। शिव कुमार के पिताजी ने कहा उन्हें पूजा बहुत पसंद है, वह बिना दहेज के एक साड़ी में ही अपने पुत्र वधू को ले जाने के लिए तैयार है। उन्होंने पूजा के पिता से कहा कि आप किसी पंडित से मिलकर शीघ्र शादी का मुहूर्त निकाले। माँ काली ने 9 शनिवारों के व्रत के उद्यापन के 6 महीने के अंदर ही यह कार्य हो गया था। शाम को पूरे परिवार ने मातेश्वरी काली की धूमधाम से पूजा की और उनसे निर्विघ्न तथा धूमधाम से शादी की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने कहा कि माता, अब हम आपका 9 शनिवारों का व्रत रखेंगे। शादी का सारा इंतजाम आपको ही करना है। अब तो सुबह शाम दोनों समय पूरा परिवार भगवती काली की आराधना करने लगा। पूजा नौकरी पर जाती थी, इसीलिए प्रत्येक शनिवार को उसके माता पिता और भाभी व्रत रखते थे। प्रत्येक शनिवार को वे पूजा की शादी धूमधाम से निवेदन पूर्ण कराने की मातेश्वरी काली से प्रार्थना करते थे। सुबह पूजा के पिता ने लॉटरी का टिकट खरीदा और माता काली के चित्र चरणों में रख दिया। उनका पहला इनाम निकल आया। 1 माह के अंदर ही उन्हें 1 लाख का चेक मिल गया। दीपक ने अपनी प्रोविडेंट फंड से जो आरण मांगा था, माँ काली की कृपा से वह कर्जा भी मिल गया। पूजा का वेतन जो जुड़ रहा था, इसीलिए बड़े धूमधाम से शादी हो गई। भगवती काली की कृपा से शादी के बाद भी कुछ धन बच गया था। उन्होंने भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया। पूजा के पिता के परिवार के साथ ही उसके ससुराल के सभी व्यक्ति और मित्रों को भी पूर्ण श्रद्धा से इस जागरण में भाग लिया। सभी पड़ोसी, अधिकांश रिश्तेदार भी आए। ऐसे उनके ऊपर माँ काली का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। इसीलिए यदि आप माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।